हेलो दोस्तों, ये है 1 अगस्त का मेंस का क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विथ फिलीपींस टू इट्स ग्रोइंग रोल इन साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया का फिलीपींस के साथ रिलेशन आपको डिस्कस करना है, सिर्फ डिस्कस करना है ना, कोई क्रिटिकली एग्जामिन नहीं करना है। और क्रिटिकली एग्जामिन होगा भी क्या यार, आप क्रिटिकल क्या बोल पाओगे बताओ ना फिलीपींस के साथ जो भी, क्योंकि रिलेशंस जब भी बनते हैं ना कोई ऐसे देश के साथ जिसके साथ हमारा रिलेशन नहीं है तो अच्छी ही बात होती है, ठीक है। तो बस वही आपको डिस्कस करना है यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया में जो रोल ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसको मद्देनज़र देखते हुए हमारा फिलीपींस के साथ जो ये रिलेशन है ये कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, इसके क्या क्या पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस है वही सब आपको लिखने पड़ेंगे ओवरऑल, है ना। तो अब पहले तो ये बना लेना फिलीपींस और इंडिया का लोकेशन, हो सके तो बना लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार, 10 सेकंड लगता है। तो इंगेजमेंट इसीलिए हमारा इसलिए है क्योंकि अभी हमने फिलीपींस को कुछ आईएएस जो है इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए कुछ पैसों की मदद की है, ठीक है, तो इसीलिए हम ये न्यूज़ में था। तो एनीवेज देख लेते हैं फ़ायदेमंद क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, उसके लिए फिलीपींस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर्स, इसलिए हमारा स्टेक्स है, क्योंकि हम बोल ही दिए हैं दैट ईस्टर्न जितने सारे इंडिया के ईस्ट में जितने सारे कंट्रीज है वहाँ के साथ हम रिलेशंस बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक भी फ़ायदा है हमारा बहुत ज़्यादा है। तो एनीवेज सेकंड पॉइंट इज टुगेदर फाइट द टेररिज्म, क्योंकि आईएस के साथ अभी देख ही रहे आप, फिलीपींस में आईएस ने अटैक कर दिया और साथ ही साथ इंडिया तो पाकिस्तान ऐसे हर रोज़ अटैक करते रहता है ना। तो इसीलिए दोनों का एक टाइप से इंटरेस्ट भी सेम है, इसीलिए जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी दोनों का सेम है। आप देखिए साउथ चाइना सी में चाइना इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब चाइना डोमिनेट कर रहा है, और इंडियन ओशियन में भी चाइना डोमिनेट कर रहा है, और इंडिया भी चाहता है दैट चाइना को डोमिनेंस को कम कर दे, और वो लोग भी चाहते हैं, है ना। तो हमारा जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी सर्व हो रहा है इससे। नेक्स्ट इज ट्रेड रूट। देखिएगा आप इसका अगर लोकेशन देख लीजिएगा दोस्तों, ये देखिए लोकेशन, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलाका पास होता है और इधर से यहाँ पर साउथ चाइना सी है, और क्योंकि यहाँ पर फिलीपींस है तो ये लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक बन जाता है हमारे लिए। क्योंकि देखिए हमें तो ऐसा होगा दैट साउथ चाइना सी से गुजरेंगे तो हमें परमिशन लेना पड़ेगा चाइना का, ये तो गारंटी है अभी जैसा सिचुएशन है। बट हम इधर साइड से अगर कट के इधर से फिलीपींस के साइड से होकर चले जाते हैं तो हमको फिलीपींस स्टे करने भी देगा, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ट्रेड रूट। हाँ, ट्रेड रूट तो हमने डिस्कस कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है, फिल द वैक्यूम विच इज क्रिएटेड बाय यूएस। आपका पता है ट्रम्प आ गया अभी, ठीक है। ट्रम्प ने पहले यूएस का पॉलिसी था दैट पिवट टू एशिया, बट अभी वो पिवट टू एशिया वाला पॉलिसी नहीं है, क्योंकि ट्रम्प सब समय बोलता है दैट अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए बहुत सब कुछ कर रहा है। मतलब देखिए वैसे तो ट्रम्प का भी जो बोला था वो अभी कर नहीं रहा है, ठीक है। जो यूएस जिस डायरेक्शन में जा रहा था वही डायरेक्शन में अभी जा रहा है। अभी जो जियो पॉलिटिकल जो सिनारियो बन रहा है देश का, मतलब विदेशों का देखकर लग रहा है वही। बट स्टिल ट्रम्प का बोल नहीं सकते, वो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब वो अपने बातों पर पलट भी सकता है। तो इसीलिए अभी मतलब ओवरऑल एक टाइप से वैक्यूम क्रिएट हो गया है उस रीजन में, ठीक है। तो जो क्या इंडिया अभी भर सकता है वो वैक्यूम, है ना। नेक्स्ट इज इट विल हेल्प टू फुलफिल द स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, है ना, इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। जैसे इंडिया चाहता है दैट फ्यूचर में हम मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाए, ठीक है। हम मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे होंगे, लोग हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट खरीदेंगे, है ना। प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे, हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, और भी जो फलाना डिगना इनिशिएटिव है ना, सब कुछ प्रमोट हो तभी ना। और अगर फिलीपींस भी इसमें सहारा दे, हमारा साथ दे, है ना, फिलीपींस भी अगर बहुत सारे गुड्स खरीदने लग जाए तो अच्छा होगा एक टाइप से मेरे लिए, हमारे लिए, इंडिया के लिए। तो इसलिए हमारा ये फुलफिल स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी फुलफिल कर रहा है। इट विल स्ट्रेंथन द ऑलरेडी कल्चरल टाइज एंड पीपल टू पीपल रिलेशनशिप। देखिए पहले से ही हमारा कल्चरल टाइज भी है बोला जाता है फिलीपींस के साथ, ठीक है, वो तो स्ट्रेंथन करेगा ही, साथ ही साथ क्योंकि हमारा इस सेक्टर में टाई बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिलीपींस के लोग, हमारे लोग आदान प्रदान होंगे, इधर से स्टूडेंट प्रोग्राम के लिए हम लोग फिलीपींस में भेजेंगे, फिलीपींस से इंडिया में आएंगे, इससे पीपल टू पीपल बॉन्ड क्रिएशन होगा, और पीपल टू पीपल बॉन्ड क्रिएशन होने से आपको पता ही है अच्छी अच्छी बातें ही होती है ना।
इंडिया अपना आईटी इंडस्ट्री जो कि इतना पावरफुल है और साथ ही साथ फार्मा इंडस्ट्री जो कि हमारा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसके लिए इंडिया जाना जाता है विदेशों में, वो एक्सप्लोर कर सकता है फिलीपींस में भी, ठीक है। क्योंकि फिलीपींस अभी अगर देख लिया जाए, फिलीपींस का लोकेशन दे दिए देखिएगा, वो चाइना से ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। तो वो चाइना से ज़्यादा ट्रेड करता है। अब क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी सेम है, तो वो चाहेगा चलो भैया आप तो इंडिया हमारा साथ दे रहा है, चलो इंडिया के साथ प्रमोट करें ट्रेड टाइज, ठीक है। तो इसलिए हम सब जगह में फ़ायदा होंगे, है ना। तो ओवरऑल दिस वाज इट। नेक्स्ट इस कंक्लूजन लिख सकते हैं दैट हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, दैट हम तो इसके साथ तो फिलीपींस के साथ तो रिलेशंस बढ़ा रहे हैं, बट एक पॉइंट के ऊपर हम जा नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अल्टीमेटली चाइना का डोमिनेंस है। अब जो भी बोलिए, है ना, भले ही हम लोग का मीडिया पोर्ट्रे नहीं करता है, बट एक चाइना का डोमिनेंस है यार इस रीजन में, मानना पड़ेगा, है ना। तो चाइना एक बिग प्लेयर है, इसलिए हमें केयरफुली कुछ भी कदम रखे फिलीपींस के साथ, वो केयरफुली धीरे धीरे भाप के रखना पड़ेगा, है ना। एंड हमें लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, ये सब को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा अगर हम उस रीजन का स्ट्रैटेजिक होल्ड हम लोग अगर पाना चाहते हो, तो लाइक माइंडेड कंट्रीज को भी हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंक्लूजन में अगर आप लिख सकते हो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट इज द 2015 ड्राफ्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल इज बैक इन न्यू वर्जन, ठीक है। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो एक नया वर्जन में लाया गया है, इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में। एंड इट इंक्लूड्स सम इंपॉर्टेंट एडिशंस एंड डिलीशंस। मतलब आपको एडिशंस और डिलीशन बोलना है, दैट क्या क्या इसमें ऐड किया गया, क्या क्या डिलीट किया गया, ठीक है। व्हाट आर दे, है ना, मतलब ये आपको बोलना है। व्हाट इज द नीड ऑफ सच लॉ, क्या क्यों चाहिए, है ना, ये तीसरा पार्ट है ऑफ इन द फर्स्ट प्लेस। एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विथ हैविंग वन, मतलब ये चौथा पार्ट है, दैट इसमें प्रॉब्लम। देखिए एडिशन क्या किया गया है, डिलीशन क्या किया है, नीड क्या है, और चौथा पार्ट में आपको बोला गया है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है। मतलब 4 पार्ट आपको पूछे गए हैं, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट है द 2015 ड्राफ्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बिल के बारे में भी आप इंट्रोडक्शन दे देना, ठीक है। वो जो होता है वो लिख लेना यार, वो मैं नहीं बताऊंगा। तो चलिए सीधा स्टार्ट कर देते हैं। नीड, पहले नीड पूछा था ना। देखिए रिवील एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, डीएनए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है ना, तो उसका एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलता है, ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा इससे फ़ायदा क्या होगा, दैट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रॉयड बॉडी, बहुत सारे बॉडीज ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिस मतलब शक्ल से तो पता ही नहीं चलता है, ठीक है, फुल्ली डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसका डीएनए सैंपल भी अगर मिल जाएगा तो हमें पहचानने में आसानी होगी। मेनी डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास ऐसा है, ठीक है। ऐसे पहले जो लाया गया था बिल, उसमें मतलब ऑपोजिशन ने बोला था, ऑपोजिशन क्या, एक्टिविस्ट ने बोला था दैट नहीं, ये बिल नहीं लाना चाहिए क्योंकि प्राइवेसी हनन होता है, ये होना फलाना ढिकला होता है। बट अगर देखा जाए तो बड़े बड़े कंट्रीज जो है, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस, यूके में ये सब बिल लाया गया है, ठीक है। तो इसलिए हमें भी ये सब लाना चाहिए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली यार बेस्ट चीज़ ही इंप्लीमेंट करना चाहिए ना यार। चलिए नीड हो गया। अब एडिशंस, कुछ कुछ इस बिल में एडिट किए गए, कुछ कुछ डिलीशंस, यही था ना सेकंड और थर्ड पार्ट, ठीक है। तो वो क्या है वो देख लेते हैं। इट प्रोहिबिट्स द कलेक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स विदाउट हिज और हर कंसेंट। मतलब अगर वो कंसेंट नहीं देगा, देखिए डीएनए क्या होता है ना, बालों से डीएनए पता करते हैं, ठीक है, नाखून से डीएनए पता करते हैं, या फिर थोड़ा खून से डीएनए पता होता है। तो अगर जब तक वो कन्विक्ट अलाउ नहीं करेगा, तब तक हम उससे उसके बॉडी पार्ट्स ले नहीं सकते, ठीक है, विदाउट हर कंसेंट, है ना। और जब कोई कोई एक्स्ट्रा सिचुएशन हो गया जैसे टेररिज्म, उस सिचुएशन में ये सब मना ही नहीं है, उस सिचुएशन में तो सरकार जो चाहे वो कर सकती है ना। तो बट नॉर्मल सिचुएशन में नहीं कर सकती है सरकार। नेक्स्ट, नॉन ऑफेंडर्स डेटा डिलीटेड, मतलब वैसे कभी कभी वैसे भी लोगों का डीएनए ले लिया जाता है जिन्होंने क्राइम नहीं किया, ठीक है, और बाद में पता चल जाता है दैट उन्होंने क्राइम नहीं किया, तो उनका डीएनए का डेटा जो है वो रखा नहीं जाएगा, वो सरकार डिलीट कर देगी, है ना। तो ये सब एडिशंस किए गए कुछ कुछ प्रोविजंस पे, ये प्रोविजंस पहले वाले बिल में नहीं थे, ध्यान रखिएगा। न्यू इंस्टीट्यूशंस, कुछ कुछ न्यू इंस्टीट्यूशंस लाए गए, जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड, ये सुपरवाइजिंग बोर्ड होगा, ठीक है। और डीएनए डेटा बैंक, ये एक मेन सेंट्रल डेटा बैंक होगा, जिससे क्या डिफरेंट अदर रीजनल डेटा बैंक्स जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। मतलब रीजनल डेटा बैंक्स, मतलब सोचिए बिहार में एक डेटा बैंक है, ठीक है, मध्य प्रदेश में एक डेटा बैंक है, केरल में एक डेटा बैंक है, ठीक है। तो वो अपना तो क्राइम लोगों का रखेगा ही वो डेटा, ठीक है। साथ ही साथ ये लोग जो है सेंट्रल मतलब सेंट्रल डेटा बैंक में भी, सेंट्रल डेटा बैंक में सबका डेटा रहेगा, ठीक है।
पर ये सरकार के साथ पास रहेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें एडेड किए गए। अब कुछ कुछ चीज़ें डिलीट भी किए गए, जैसे वॉलंटियर पीपल शेयर डीएनए डेटा डन अवे विथ। देखिए पहले ऐसा प्रोविजन था ना जिसमें लोग अगर चाहे तो अपना डेटा पहले शेयर कर सकते थे, मतलब उन्होंने क्राइम भी नहीं किया तो भी यू कैन शेयर योर डेटा इफ़ यू एट ऑल वांट टू, ठीक है। वो चीज़ अभी बंद कर दिया, दैट नहीं वो चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग सवाल उठा रहे हैं दैट डेटा प्राइवेसी। तो इसीलिए सरकार बोली चलो फालतू का टेंशन क्या लेना है, छोड़, ये सब कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट इज डन अवे विद द मिनिमम प्रिजन टर्म ऑफ 1 मंथ। एक कुछ प्रिजन टर्म था उसमें, उस पिछले वाले बिल में, ठीक है, उसमें बोला गया था दैट 1 महीने तक के लिए उस लोग को कारावास में बंद किया जाएगा। सो दैट हैज़ बिन डन अवे विद। Earlier, DNA data bank has location in Hyderabad, which has not been mentioned. देखिए पहले बिल में था दैट डीएनए का जो मेन सेंट्रल डेटा बैंक होगा वो हैदराबाद में होगा। रीज़न भी दे दिया गया था हैदराबाद में इसलिए किया जाएगा क्योंकि जो मेन जो इंडिया का जो डेटा डीएनए बैंक है, कुछ डीएनए इंस्टीट्यूशन है ना, मुझे उतना ध्यान से नहीं पता, वो हैदराबाद में है, ठीक है। तो एनीवेज वो तो पिछले वाले बिल का बात था, बट इस बार ऐसा नहीं बोला गया दैट वो डीएनए डेटा बैंक कहाँ रहेगा। मतलब सरकार ओवर चाहती है दैट ये डीएनए डेटा बैंक दिल्ली में हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट गाइस, बट एनीवेज हमें तो जस्ट प्रोविजंस याद रहने पड़ेंगे दैट क्या क्या एडिशन हुआ है, क्या क्या डिलीट हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें चाहिए क्योंकि हमारा अब देख रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्राइम्स, बहुत तगड़ा तगड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्राइम हो रहा है, ठीक है। लोगों को पता नहीं चलता यार इसका कैसे सबूत जुगाड़ करें, ठीक है। तो उस संदर्भ में ये डीएनए बहुत काम का चीज़ होगा, ठीक है। इट विल रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी अगर आप बहुत अभी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब पता करने में दैट क्राइम कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। अब डीएनए अगर सिर्फ एक डीएनए वाला अलाउ कर दिया जाए ना, तो इससे ज़्यादा पैसे की भी खर्च नहीं होगा और जल्दी से जल्दी क्राइम का डेटा भी मिल जाएगा, ठीक है। इट विल एक्ट एज अ टूल ऑफ क्विक जस्टिस। मतलब देखिए अब कोई क्राइम अगर करता है तो कोई तो विक्टिम भी तो होता है ना, तो विक्टिम को भी तो क्विक जस्टिस मिल जाएगा क्योंकि क्राइम का रिपोर्ट जल्दी पता चल जाएगा, है ना। तो ये सारे मल्टीफेरियस एंगल आपने दे दिया दैट इसका नीड क्या क्या है, ठीक है। अब लास्ट जो कुछ था इश्यूज भी थे, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन में ही था ये इशू। तो इशू है डेटा मिसयूज हो सकता है, क्योंकि अभी भी एक्टिविस्ट बोल रहा है दैट राइट टू प्राइवेसी हलाना फलाना डिगना ये हो जाएगा, खनन हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपको लिखना है। नेक्स्ट इज मेडिकल साइंस ने भी ऐसा बोल दिया दैट डीएनए चेंज होता है, ठीक है। यही प्रॉब्लम है अभी दैट, क्योंकि डीएनए चेंज कैसे होता है, अगर लोगों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए ना, उस केस में डीएनए चेंज होता है। तो आप सोचिए अगर 1 साल अब पहले अभी 2017 जैसे आपने तब तो डीएनए उसका रिपोर्ट ले लिया, उसका एक्स डीएनए रिपोर्ट हुआ है ना, 2 साल पहले 2 साल बाद में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद अगर उसका डीएनए चेंज हो गया तो फिर क्या करोगे, है ना। तो वैसे कुछ कुछ सवाल उठ रहे हैं, है ना। और भी कुछ है, अगर आपके पास पॉइंट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो यार, है ना, सीखूंगा मैं भी आपसे। तो चलिए ये हो गया यहाँ पर ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द प्रोग्रेस मेड इन इंडिया थाईलैंड बायलैटरल रिलेशंस। हमारे इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस है उसका प्रोग्रेस आपको बताना है, ठीक है, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ अभी तक, है ना। तो वही मैं बोलूँगा, एक डायग्राम बना देखिए, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे थाईलैंड है और दोनों के बीच में म्यांमार है, ठीक है। वो मैंने ठीक से दिखाया नहीं, बट आज समझ जाइए यार, है ना, इतना तो समझ जाएगा। तो हमारा जो रिलेशंस है वो 70 ईयर ओल्ड रिलेशनशिप है, मतलब फॉर्मल जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है ना। बट सीड्स हैज बीन शोन इन द पास्ट ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट एरा के समय से ही हमारा रिलेशंस है, क्योंकि वहाँ पर भी देखिएगा देन यू विल गेट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बुद्धिस्ट पीपल एंड हिंदू पीपल ऑल्सो, ठीक है। हिंदू पीपल का भी वहाँ पे लोग रहते हैं, है ना। तो ये आप रिलेशन थोड़ा मोड़ा अगर लिख सकते हो तो अब उसके बाद आपको मेन क्वेश्चन में आ जाइए दैट इवॉल्व कैसे हो रहा है हमारा रिलेशन, है ना, यही ना पूछा है। तो प्रोग्रेस में देखिए मेजर प्लेयर्स, इट इज़ वन ऑफ द मेजर प्लेयर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया का, ठीक है। और इंडिया को तो पता ही एक्ट ईस्ट क्यों एक्ट करना चाहता है ईस्ट में, क्योंकि ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ एक स्ट्रैटेजिक होल्ड पाना चाहता है इंडिया भी, क्योंकि आपको पता है चाइना का इन्फ्लुएंस उस सब कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इंडिया भी अपना कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस दिखाना चाहता है, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस अलग टाइप का है, ठीक है। वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं करते, यही फ़ायदा है हमारा, ठीक है। और यही तो चीज़ है यार, यही जो सॉफ्ट पावर है जो इंडिया का है ना। तो इसीलिए हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इट इज़ वन ऑफ द मेजर प्लेयर। हमारा थाईलैंड के साथ कोऑपरेशन है मल्टीलैटरल फोरा में, कौन कौन है, मेकोंग गंगा रिलेशनशिप, बिम्स्टेक, इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम। तो ये सब अगर आपको पता है तो लिख लो, नहीं पता है तो मेकोंग या फिर बिम्स्टेक लिख कर भी छोड़ सकते हो, है ना।
नेक्स्ट इज टूरिज्म सेक्टर हमारा दोनों का बहुत बूम कर रहा है बिटवीन टू कंट्रीज, एंड इकोनॉमिक टाइज भी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे ट्रेड बढ़ रहा है फार्मा सेक्टर में, क्योंकि फार्मा सेक्टर हमारा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। फिशरीज में बढ़ रहे हैं, ठीक है। टेक्सटाइल में और भी 2-3 तो घुसा सकते हो तो घुसा दो, कोई अगर आप लिख भी दे रहे हो ना तो लोग क्रॉस चेक नहीं करने जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो, है ना। इतना तो छोटा मोटा उल्लू बना सकते हो यार टीचर को भी। नेक्स्ट चीज, अच्छा इकोनॉमिक ये तो डिस्कस कर लिया। फाइट अगेंस्ट नार्कोटिक्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिएगा लोकेशन, देन हमारा वो हम लोग दोनों गोल्डन ट्रायंगल से फंसे हुए हैं, है ना। गोल्डन ट्रायंगल का इन्फ्लुएंस दोनों कंट्रीज में है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये इट इज़ वन ऑफ द हमारा जो कॉपरेशन बढ़ रहा है फाइट अगेंस्ट नार्कोटिक्स, ये भी हमारा बढ़ रहा है ना। साथ ही साथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स कैरी आउट किए जा रहे हैं, जिससे हमारे स्टूडेंट्स थाईलैंड में जाते हैं, थाईलैंड के स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो दोनों में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रिलेशंस बढ़ रहे हैं, जिससे क्या फ्यूचर में हमारा स्ट्रैटेजिक होल्ड भी बढ़ रहा है उस कंट्री में। नाउ प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग कॉपरेशन स्पेस अफेयर्स एंड डिफेंस, मतलब ये तो पूछा है दैट क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। तो आप साथ ही साथ एक फ्यूचर वाला भी प्रॉस्पेक्ट से लिख सकते हो, दैट ये बेसिकली पता है वे फॉरवर्ड पॉइंट में लिखा जाता है, बट एनीवेज मैंने इसमें भी घुसा दिया। चलो यार आप खुद वे फॉरवर्ड में लिख देना। तो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग कोऑपरेशन इन स्पेस अफेयर्स, ठीक है। साथ ही साथ डिफेंस, डिफेंस में कैसे, स्पेस अफेयर्स में तो समझ जाइएगा आप, सॉरी इसरो का बहुत ज़्यादा अभी एशियन रीजन में बहुत ज़्यादा तगड़ा एक होल्ड मिल गया इसरो को, ठीक है। तो स्पेस अफेयर्स में कॉपरेट कर सकता है। अब डिफेंस में कैसे, देखिए डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। डीआरडीओ बहुत अच्छे अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो छोटे छोटे कंट्रीज जो है वो इनफैक्ट हमसे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, ठीक है। तो इस सेक्टर में हम थाईलैंड भी फ्यूचर में ऐसा कर सकता है। तो यही बोला जा रहा है दैट ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा होगा, मतलब हमारे रिलेशंस और भी घने हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में बढ़ रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं चाइना को भी दबाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो समझ जाना चाहिए आप लोगों को। तो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। विल मीट इन टुमारोज क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।